किशोरी जी एक दिन दुबकादाई खेल रही थी तो पीत पुष्पों का वन था, पीले पुष्पों का वन। उसमें जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। संभवतः उस दिन ठाकुर जी नील वर्ण की पोशाक पहन के आए थे और किशोरी जी पीत वर्ण की पोशाक। सूर्य के प्रकाश से पीत पुष्पों के प्रकाश किशोरी जी पे पड़ने लगा और ऐसा प्रकाश पड़ा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं, फिर भी किशोरी जी उनको दिखी नहीं। वो पुष्प जैसी ही हो गई, उनका वर्ण वैसा ही हो गया। ठाकुर जी बोले मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ठाकुर जी ये भूल जाएं कि मैं तो सांवरा हूं, कितनों प्रकाश कर लो कारो कारो अलग ही दिखेंगे। किशोरी जी का स्वरूप ऐसा है, गौर वर्णा है, तप्त कांचन गौरांगी हैं। वो जिस स्थान पर जाती है वहां का रंग उनके ऊपर आ जाता है। ठाकुर जी तो गहरे रंग के, सांवरे रंग के, बेचारे जहां जहां वहीं पकड़ लिए जाएं। बस एक ही जगह है जहां ठाकुर जी पकड़े नहीं जा सकते, अमावस्या की रात्रि। वहां में तो ठाकुर जी तभी मिलेंगे जब हंसेंगे, जब दांत दिखे तब पता चलो ओ ये खड़ो कन्हैया। नहीं तो ठाकुर जी तो अंधियारी रात में खो जाएं, मिले ही ना। तो पहले ही सखियां जाकर के ठाकुर जी से कह देते हैं सुनो। बोले हाँ, पहली बात जीतने की अभिलाषा से तो खेलियो मत। सखियां पहले ही ठाकुर जी को कह देती हैं जीतोगे नहीं तुम। मतलब ठाकुर जी यदि दुबकेंगे तो किशोर सखियां उनको पहले ही पढ़ा के भेजती, ऐसे छुपना कि किशोरी जी को मिल जाओ, ऐसे मत दुबक जाना कि तुमको किशोरी जी ढूंढ ही नहीं पाए, उनको श्रम हो जाएगा। अगर किशोरी जी को श्रम हो गया तो फिर देख लियो लाला। ठाकुर जी पहले कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ऐसा दुबकूंगा किशोरी जी को मिल जाऊं। कई बार तो ठाकुर जी जहां किशोरी जी खड़ी खड़ी गिनती करें ना 1 2 3, वही पेड़ के पीछे ही खड़े आ जाए ताकि इनको मिल जाऊं मैं जल्दी। ये ज्यादा दूर में गई तो ललता विशाखा मुझे पकड़ लेंगी। तो पहले ही उनको सिखा देते हैं, बोले ज्यादा दूर मत दुबकियो। और दूसरी बात, जब तुम्हारो ढूंढवे को समय आवे तो किशोरी जी प्रत्यक्ष खड़ी है जाए, फिर भी अनदेखो कर दिए, बोले मुझे मिली ही नहीं है, मैंने देखी ही नहीं है। वैसे उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आप हारने के लिए ही कुंज में आए हैं, जीतने की तो अभिलाषा रखना ही मत।